क्या वाकई आपके घर आने वाली बहन आपके शोहर पर नजर रखती है? क्या वाकई साली और बहनोई का ऐसा मुकद्दस रिश्ता है, उसके साथ वाकई ऐसे अफेयर चल रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहा हूं जो चल तो हम टीवी पर रहा है, यानी कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पर रहा है, लेकिन उसकी कहानी इतनी गिरी हुई है कि इस ड्रामे को देखने से बेहतर है कि आप कोई शॉर्ट फिल्म देख लें, देवर भाभी वाली कोई बेहुदा कहानी अगर आप लोगों ने देखनी है तो इतने दिन लगा कर और इतना टाइम ज़ाया करके क्यों बंदा देखे? ऐसे ड्रामे को देखने की ज़रूरत क्या है जिसमें इतनी बड़ी कास्ट, जिनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, जिनसे हम खुद प्यार करते हैं, जिनके हम खुद फैन हैं, यानी कि समी खान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनिया हुसैन पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, और उनके साथ हैं हीरा खान। अगर इसी तरह की कहानियां देखकर आप अपने बच्चों को बिठाकर ये दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े चैनल हम टीवी पर हम ड्रामा देखने जा रहे हैं चुभन सी, हाय हाय हाय, और उसका वो सीन हम बच्चों के साथ बैठकर देखें तो बच्चे हमसे ये सवाल तो करेंगे, बाबा इसके साथ हुआ क्या आखिर? साली शरीफ बहनोई के साथ अफेयर चला रही है, चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात है और आए दिन इस तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये दिखाना कि बीवी बच्चों को सुलाने गई है और साली उठकर आती है और कहती है कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, जरा मुझे ये टॉपिक समझा दे, और वो बंदा फिर ठीक से टॉपिक समझाता है। आने वाले वक्त में हमारे टीवी चैनल्स पर आपको उस तरह की सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो रात को आप छुप कर सर्च कर रहे होते हैं ना, वो सारी चीजें आपको आराम से टीवी चैनल्स पर देखने को मिलेगी। और वो समी खान को इस तरह से देख रही होती है, उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा होता है कि ये क्या चाह रही हैं। और वो समी खान जो कि हारून का किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनके करीब आकर दुपट्टा ऐसे गिराती हैं जिस तरह से इंडिया की बेहुदा किस्म की शॉर्ट फिल्म्स में दिखाया जाता है कि नौकरानी सफाई करते हुए अपनी बॉडी के वो सारे पार्ट्स मालिक को दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो किसी न किसी तरह से उसके चक्कर में फंस जाए। भाभी जो है वो देवर को प्राइवेट पार्ट दिखाकर उसको माइल करने की कोशिश कर रही होती है, और साली जो है वो बहनोई को फंसाकर उसके साथ रात को रंगरलियां मनाने की कोशिश कर रही होती है। ये सब कुछ दिखाया जिस तरह से जा रहा होता है, उसी तरह से इस ड्रामे में भी दिखाया ये जाता है कि इसके साथ कुछ हुआ है और वो बहुत मजे में है। मतलब वो भागती भी आती है और बेड पर गिरती है, पहले उसको सांस चढ़ा होता है, मतलब अजीब सा सीन था। यकीन जाने के इस ड्रामे ने मुझे इतना हैरान किया और मुझे इस बात का यकीन आ गया कि सोनिया हुसैन एक नंबर की झूठी है। माजरत के साथ अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि सोनिया हुसैन, आपने आज से कुछ अर्सा पहले मेरे पास तुम और ड्रामे के हवाले से कहा था कि जब मुझे इस ड्रामे के हवाले से कास्ट किया गया था तो मैंने इस ड्रामे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इस ड्रामे में यह दिखाया जा रहा था कि औरत इतनी गिरी हुई है कि वो पैसे की खातिर अपने अच्छे मोहब्बत करने वाले शौहर को छोड़ देती है। मैंने ये ड्रामा इसलिए नहीं किया था। मेरे पास तुम हो, तुमने क्यों नहीं किया? मैं खवातीन को बुरा नहीं लिख सकती, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा आगे जाना। और इसके जवाब में खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा था कि ये एक नंबर की झूठी हैं, झूठ बोल रही हैं। उस वक्त हीरो कोई और था और इनको ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में हुमायूं सईद इसके साथ हीरो होंगे। वो ये बात नहीं जानती थी किसी और हीरो की वजह से कि मेरे कैलिबर का नहीं है, इन्होंने ये ड्रामा छोड़ दिया था। कहती है जो मेरे सामने मुझे जब ऑफर किया गया तो हुमायूं सईद हीरो ही नहीं था। I refused it because of this. लेकिन सोनिया हुसैन तो ये कहती हैं कि मेरे पास तुम हो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें औरत की तजलील की गई है, औरत को जलील दिखाया गया, औरत को गिरा हुआ दिखाया गया। 2 टके का डायलॉग था उसमें, इसलिए मैंने वो ड्रामा नहीं किया। लेकिन आज मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज आपने ये ड्रामा क्यों किया? क्या औरत वाकई ऐसी है? क्या वाकई आपके घर आने वाली बहन आपके शोहर पर नजर रखती है? क्या वाकई साली और बहनोई का ऐसा मुकद्दस रिश्ता जहां पर बहनोई अपनी साली को बेटा, बच्चा, बहन कहकर बुलाता है, उसके साथ वाकई ऐसे अफेयर चल रहे होते हैं? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले भी ड्रामे बनते रहे और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि इल्यूमिनाटी यानी कि शैतानी ताकतें इतनी ताकतवर हैं, वो हमारे मीडिया को पूरा कंट्रोल में कर चुकी हैं। वो इस तरह के ड्रामे बनवाती हैं, इस तरह की कहानियां लिखवाती हैं कि हमारी आवाम में, हमारे लोगों में जो अभी तक अपने बच्चों को बेहयाई से बचाना चाहते हैं ना, वो ये सब चीजें देख देख कर आम हो जाए। जिस तरह से बाहर आपने देखा है ना, कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी उम्र की बच्चियां जो है वो अब किसी भी काम से बची हुई नहीं है। यूरोप में आप चले जाएं, कुछ भी आप गूगल पे उठा के सर्च कर लें, पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने % कितनी छोटी एज की लड़कियां जो हैं वो किस तरह से लुट चुकी हैं। खैर, अगर ड्रामे की कहानी के हवाले से बात की जाए तो कहानी में ये दिखाया जाता है कि समी खान जो कि हारून का किरदार अदा करें और सोनिया हुसैन जो कि नाइमा का किरदार अदा करी हैं, दोनों मियाँ बीवी और खुशबाश जिंदगी गुजारे हैं और बच्चे भी हो चुके हैं। लेकिन इनकी एक कज़न होती है जो कि साली का रूप धार कर इसका ख्याल रखने के लिए इसके घर में
बनाती है और सोचती है कि मेरा जो मंगेतर है वो तो बहुत गरीब है और इतना हैंडसम भी नहीं है, लेकिन मेरी बहन का मियाँ यानी कि मेरा बहनोई इतना हसीन, इतना हैंडसम है, लेकिन मेरी बहन का मियाँ इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत, मालदार भी है, लेकिन मेरे वाला जो है वो इतना खास नहीं है और ना ही उसके पास इतना पैसा है, तो क्यों ना इसको ना दीवाना बनाया जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको माइल करती है अपनी तरफ और अपना सब कुछ उसके आगे निशावर कर देती है। और वो शरीफ आदमी सोचता रहता है कि चलो अब अपनी वाली तो पुरानी होगी, नई के मजे ले लो। और वो ये सब कुछ करने के बाद बड़े मजे में खुश होता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, आज से कुछ अरसा पहले आपने फिरोज खान का एक ड्रामा देखा होगा जिसका नाम था इश्किया। और इश्किया में फिरोज खान रमशा खान से मोहब्बत करता है, लेकिन शादी किसी और से हो जाती है, रमशा खान की। फिरोज खान जिसको जुनूनी दिखाया जाता है वो रमशा की बहन हानिया आमिर से शादी कर लेता है और बाद में क्या करता है कि रमशा खान के घर जा जाकर उसके साथ भी ज्यादती करता रहता है, उसको ब्लैकमेल कर करके बुलाता रहता है, कहता है कि मेरे पास तेरे बहुत सारे सबूत हैं, अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। और दिखाया भी जाता है कि फिरोज खान उसको अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में, उससे बदला लेने के लिए उसको अपनी ज्यादती का निशाना भी बनाता रहता है। और उसके बाद आप लोगों ने ड्रामा सीरियल जलन भी देखा होगा। मनाल खान जो कि एक लालची लड़की होती है, लेकिन उसकी बहन जो दूसरी होती है वो बहुत ही सीधी सादी होती है, लेकिन उसकी शादी एक अमीर घराने में हो जाती है। मनाल खान को ये जलन होने लग जाती है कि मेरी बहन इतने बड़े महल में चली गई है और मेरी शादी एक आम से बंदे से होने जा रही है। अब वो क्या करती है कि अपनी बहन के बीमार होने पर उसके घर आती है, उसकी खिदमत करने के लिए आती है, लेकिन बहन जब सो जाती है तो बहनोई को अपनी अदाओं के जाल में फंसा कर उसके साथ रंगरेलियां मनाती है और फिर उसी बहन को तलाक भी दिलवाती है, उसे घर से भी निकलवा देती है। इतना जुल्म कर दिया, लेकिन वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जो कि नहीं दिखाने चाहिए थे। और इसी तरह का एक और ड्रामा भी बना था जिसका नाम था दराड़। दराड़ में सैयद जिब्रान, मोहम्मद शेख और अमर खान थी। अमर खान को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी होती है। सैयद जिब्रान को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही अयाश किस्म का शख्स होता है। वो कहता है कि बीवी खानदानी होनी चाहिए ताकि वो मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, लेकिन बाकी चस्के जो है वो अपने बाहर पूरे होते रहेंगे। वो अपनी साली को जब देखता है यानी कि मोहम्मद शेख को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। अब जो बीवी होती है अमर खान वो बीमार पड़ जाती है और इसकी खिदमत के लिए इसकी बहन आती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहनोई जो है वो साली के पीछे पड़ता है और उसको अपने जाल में फंसा कर उसके साथ रंगरेलियां मनाता रहता है। और इसी तरह के ड्रामे आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस तरह की कहानियों को देखकर हमें क्या सबक देखने को मिलेगा। यकीन जाने इंडिया के बहुत सारे ऐसे ड्रामे मैं देखता था जब स्टार प्लस हमारे यहाँ चलता था, तो उनके ड्रामों में कहीं ना कहीं वो अपने भगवान को दिखाते थे, कहीं ना कहीं वो ड्रामों में जिस मूर्ति की वो पूजा करते थे वो दिखाते जरूर थे। कभी काली माता को दिखाते थे, कभी गणपति पापा को दिखाते थे, कोई ना कोई वो अपना जरूर हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा होता था और वो पूजा के लिए पहुंच जाते थे, अपनी मनते मुरादे मांगने पहुंच जाते थे। कभी कौन कौन से मंदिर में दिखाते थे कि वो इतने दूर मन्नत मांगने के लिए गए हैं, कभी कहाँ गए हैं। लेकिन हमारे ड्रामों में मजाल है कि किसी को दिखाया जाए कि वो कोई तौबा करने जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने जा रहा है, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया तो वो किसी ठीक तरफ लग गया। यार कुछ तो ऐसा दिखा दो यार। और हैरत की बात यह है कि इन सारी ड्रामों में वो बड़े बड़े लोग काम कर रहे होते हैं, वो बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे होते हैं जिनके लाखों में फैंस होते हैं, जिनसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। वो सभी ऐसे ड्रामों में काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम हीरा खान की, तो वो कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, न्यू कमर है और उनको इसी तरह के किरदार भी मिलते रहेंगे और वो इनकार इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वो समझेंगी कि यार इतना बड़ा ड्रामा, हम टीवी का ड्रामा मैं कैसे छोड़ दूं, जैसा भी है मैं करूंगी। लेकिन अगर बड़े एक्टर्स की बात की जाए तो उनको रिजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो कहते हैं कि पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े काम करवा देता है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं फवाद खान पाकिस्तानी टीवी चैनल से कितने अरसे से गायब हैं और वो कहते थे कि अब मैंने काम नहीं करना, टीवी पर काम नहीं करना। लेकिन बरज़ख जैसे ड्रामे की उनको ऑफर आई जिसकी वजह से उनको बहुत गालियां भी सुननी पड़ी, बहुत उनको बद्दुआएं दी गई, बहुत बुरा भला कहा गया और पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई और बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से बैन भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो ड्रामा किया। उसकी कहानी कितनी बेहुदा थी आपको पता ही है। किस तरह से उस ड्रामे में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया गया, किस तरह से माँ को मारना जायज़ दिखाया गया, किस तरह से वो सारे बुरे काम जो कि इस्लाम में मना है वो सब करने के बाद फ़ख्र दिखाया गया।
उसमें फवाद खान ने काम किया, क्यों किया? यकीनन पैसे। बहरहाल समी खान और सोनिया हुसैन से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इस तरह के ड्रामे में काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एक्टर्स को ये लगता है कि इनको इनकार कर दिया तो हो सकता है अगली बार ये कास्ट ही ना करें। उनकी मजबूरियां तो होंगी, लेकिन ये याद रखें कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि यार इस दुनिया में भी जवाबदेह होंगे, आगे भी जवाबदेह होंगे, तो आखिर कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे। वो इनकार इसलिए कर देते हैं कि उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती, और इनकार करने के लिए आपको पता है वजह नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। वो ये बात जानते हो कि रिस्क का राज़िक जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा कोई भी ना तो हमें रिस्क दे सकता है और ना ही हमसे रिस्क छीन सकता है। कभी भी बेरोजगारी के डर से कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसे आप नहीं करना चाहते, जिसे कर कर आप अंदर से भी शर्मिंदा हो और दुनिया आखिरत में भी शर्मिंदा हो। बहरहाल उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ आई होगी और आज की इस वीडियो का पैगाम और मकसद भी समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सालियों से बच के रहिएगा। अल्लाह हाफिज।